हेलो रेडिकल्स। तो क्या हालचाल। आज की इस वीडियो में हम लोग लेकर के आ गए हैं इलेक्ट्रिकल डाइपोल। इस वीडियो में हम लोग दो डेरिवेशंस करने वाले हैं और दो ही चीजें पढ़ेंगे। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को करते हैं शुरू। बच्चों हम सबसे पहले समझते हैं कि डाइपोल क्या होता है। डाइपोल का सबसे पहले फॉर्मूला देखो। डाइपोल को पीसी रिप्रेजेंट करते हैं और डाइपोल का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस। अब पहले हम ये अज्यूम करते हैं, एक डायग्राम देखिए कि इसमें एक चार्ज है माइनस क्यू, इसमें प्लस क्यू और दोनों को सेपरेट किया गया है 2l डिस्टेंस से। ये सेंटर से हमने l दोनों तरफ की डिस्टेंस लिए तो टोटल डिस्टेंस 2l हो गई। तो हमारा डाइपोल क्या हो जाएगा? डाइपोल हो जाएगा चार्ज इनटू टोटल डिस्टेंस q इनटू 2l और इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी कूलम पर मीटर। तो डाइपोल होता क्या है? आके डाइपोल होता है एक दूसरे की तरफ पोलैरिटी, यानी कि एक तरफ दूसरे की तरफ झुकाव। जब दो चार्जेस के बीच में इक्वल और अपोजिट चार्जेस हैं, इक्वल और अपोजिट चार्जेस के बीच में जिन्हें कि 2l डिस्टेंस से हमने सेपरेट कर रखा हो, उन दोनों के बीच में ये जो एक तरफ झुकाव प्रोड्यूस हो रहा है ना, यही हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। तो सबसे पहला पॉइंट आप नोट कीजिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा पेयर होता है इक्वल और अपोजिट चार्जेस का, माइनस क्यू और प्लस क्यू, जो कि 2l डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि जो मिड पॉइंट होता है हमारा माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच का, वो हमारा सेंटर कहलाता है, सेंटर ऑफ डाइपोल। और टोटल अगर हम सिस्टम का देखें कि सिस्टम जो डाइपोल का पूरा ओवरऑल चार्ज है वो हमारा जीरो निकल करके आएगा, हमेशा जीरो निकल करके आएगा। क्यों? क्योंकि हम इक्वल और अपोजिट चार्जेस लेते हैं। अब इक्वल और अपोजिट लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जीरो आएगा। और तीसरा पॉइंट ये हो गया कि डायरेक्शन जो होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल की, जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। ये बात नोट करने वाली, इसे नोट करें कि जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो डायरेक्शन होती है डाइपोल की, इलेक्ट्रिक डाइपोल की, वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा जिस तरीके से। ठीक है। तो अब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सिस पे और परपेंडिकुलर पे दोनों पे निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे हम। ठीक है। तो अब उसको देखते हैं हम। बच्चों ये जो डेरिवेशन है ना हम जो इसमें कर रहे हैं ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल और ऑन द परपेंडिकुलर ऑफ द डाइपोल, ये जो है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ज्यादा कोशिश करें कि इनको प्रैक्टिस करें बार बार और अच्छे से याद रखें। तो अब हम अपना डेरिवेशन शुरू करते हैं। यहां पे हम एक डायग्राम बना लेते हैं, मेरी तरह फॉलो कीजिए। माइनस क्यू चार्ज ही है हमारा और ये हो गया हमारा प्लस क्यू। एक काम कीजिए, थोड़ा इधर बनाते हैं। माइनस क्यू दिखाई दे रहा है और थोड़ी दूर पर चार्ज है प्लस क्यू। ये हमारा सेंटर है। ठीक है। सेंटर को मान लिया हमने O, इधर से डिस्टेंस है L और इधर से डिस्टेंस है L। वो बोल रहा है ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो यहां से कुछ दूर चल के इतने डिस्टेंस पे हमने एक टेस्ट चार्ज रखा। ठीक है। टेस्ट चार्ज मान लो P रखा और उसकी सेंटर से डिस्टेंस है हमारी X। ठीक है। तो इस पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस डाइपोल की वजह से। ठीक है। तो अब निकालना शुरू करते हैं। अब हमें पता है, इसे पहला चार्ज मान लेते हैं और इसको पहला चार्ज मान लेते हैं, इसको दूसरा चार्ज मान लेते हैं। तो हमें पता है कि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है तो इसकी वजह से इधर लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे बोल देंगे E2। ठीक है। और ये नेगेटिव है तो इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये हो जाएगा E1। मैंने देखो एरो छोटे जानबूझ के बनाए ताकि पता चल सके किसकी इंटेंसिटी, किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। हमें पता है टेस्ट चार्ज जो Q के ज्यादा पास पड़ रहा है। ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा पाओ, इस पे ज्यादा वो कर पा रहा होगा इसे रिपल्स, लेकिन माइनस क्यू से ज्यादा दूर है तो ये कम लगा पा रहा होगा, इसीलिए मैंने लगाया। ठीक है। तो हमें पता है कि E2 की वैल्यू E1 से ज्यादा ही आएगी। ठीक है। तो अब यहां से शुरू करते हैं। हमारा इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा मुझे बताइए आप। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E2 माइनस E1। ठीक है। E2 में से अगर हम E1 घटा दें तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब हम E2 और E1 निकाल लो। सबसे पहले E2 की वैल्यू क्या आएगी? E2। ठीक है। ये उसका फॉर्मूला होता था K प्लस का Q है Q अपॉन R। 2 से इसकी डिस्टेंस कितनी है? टोटल डिस्टेंस है X, इतनी डिस्टेंस है L। तो क्या ये डिस्टेंस X माइनस L हो गई?
ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस एल का होल स्क्वायर। ऐसे ही अब निकाल लो E1। E1 क्या हो जाएगा, के क्यू, ये मत बोलना कि माइनस क्यू रख रहे हैं, हम यहाँ पे ना मैग्नीट्यूड रखते हैं, माइनस और प्लस तो डायरेक्शन को दिखाता है, हम यहाँ पे भी सीधा सीधा ऐसे ही रख रहे हैं मैग्नीट्यूड में, ठीक है। के क्यू अपॉन, अब इसकी कितनी हो जाएगी डिस्टेंस टोटल, यहां तक x और ये l है, तो क्या ये टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक x प्लस एल हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पे लिख लेते हैं x प्लस एल का होल स्क्वायर। अब सिंपली जो उसने बोला है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए माइनस कर दो, E2 माइनस E1, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के क्यू अपॉन x माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन x प्लस एल का होल स्क्वायर। अब नीचे एलसीएम ले लेंगे, के क्यू कॉमन ले लो, ठीक है, बाहर निकाल लिया, और नीचे अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या क्या आ जाएगा, नीचे हो जाएगा x माइनस एल का होल स्क्वायर और x प्लस एल का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। a माइनस बी और a प्लस बी की मल्टीप्लाई आपस में होती तो क्या आता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये इसका होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके इससे करेंगे तो ऊपर आएगा x प्लस एल का होल स्क्वायर, और जब इसे इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा x माइनस एल का होल स्क्वायर। अब इसे कर लेते हैं, अब इसे खोल लेंगे, ठीक है, a प्लस बी वाला फॉर्मूला जो था वो इसमें लगा देंगे, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl, अब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस का 2xl, ठीक है। जो मैंने आपको डाइपोल का फॉर्मूला शुरू में बताया था, क्या आपको वो याद है, 2ql वाला, याद रखिएगा उसे, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो मैं अगर ये ब्रैकेट हटा दूं तो ये जो माइनस है, माइनस इधर लग जाएगा, ठीक है, ये भी प्लस का माइनस हो जाएगा, और ये जो माइनस है माइनस का प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो गया, 2xl और 2xl कितना हो जाएगा, 4xl। तो यहां पे हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, के क्यू इंटू 4xl अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, क्या मुझे ये बात बताइए, क्या इसको मैं 2kx इंटू 2 कहां गया q इंटू 2l लिख सकता हूं, बस मैंने इस 4 को 2 इंटू 2 में तोड़ दिया, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। कुछ याद आ रहा है जो मैंने शुरू में बताया था लेक्चर के, ये क्या होता है, ये डाइपोल था, चार्ज इंटू टोटल डिस्टेंस, तो इसको क्या मैं सीधा सीधा p लिख सकता हूं, हो जाएगा 2kpx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अगली लाइन में लिख लेते हैं, E इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस लिख दिया, ठीक है, 2kpx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। मैं चाहता हूं कि आप ये फॉर्मूला घोट के पी जाएं, क्योंकि बच्चों इस पे से ना क्वेश्चन भी बन जाते हैं डायरेक्ट। अब देखो 95% केसेस में हम इसे आगे बढ़ा करके हम मानते हैं कि जनरली जो है x, जो ये डिस्टेंस है, इनके बीच की डिस्टेंस वो बहुत ज्यादा बड़ी होगी L के मुकाबले में, इसके L के, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो इस केस में हमारा
एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब सोचो एक्स इतना बड़ा है तो उसका स्क्वायर कितना ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को हम लगभग लगभग एक्स स्क्वायर ही बोलेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2kp एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एक्स की पावर 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 और एक एक्स से कट गया तो ये एक्स की पावर 3 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस आ जाएगा हमारा 2kp अपॉन एक्स क्यूब। लेकिन मैं फिर भी आपको सलाह दूंगा कि आप ये वाला फॉर्मूला याद करें, क्योंकि हो सकता है कि वो क्वेश्चन में आपको इस तरीके से आए कि आपको ये वाला यूज करना पड़ जाए, तो सीधा सीधा ये वाला याद कीजिए। अगर इसकी जरूरत पड़ती है तो बाद में लगाएं, कि अगर लगता है कि हाँ एक्स स्क्वायर बहुत ज्यादा बड़ा है एल स्क्वायर से, तब जाके ये फॉर्मूला लगाएं। लेकिन आप ये वाला फॉर्मूला याद रखें, क्योंकि इसके बाद आप इसे ड्राइव भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये याद रहे तो इससे ये वापस नहीं लेके आ सकते, तो ये वाला याद रखना ज्यादा बेहतर है, ठीक है। नोट कर लो और आगे बढ़ते हैं हम। रफ कर रहा हूं मैं। अपन ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। मेरे साथ आप बने रहे हैं ऐसे ही, इससे भी बने हुए हैं। तो इसमें वही करेंगे, चार्ज लेंगे माइनस क्यू और कुछ डिस्टेंस पे हमारा चार्ज हो जाएगा प्लस क्यू। ये हो गया सेंटर ओ और ये डिस्टेंस हो गई एल और ये भी डिस्टेंस हो गई एल। लेकिन अब हम सेंटर से परपेंडिकुलर लेंगे, ठीक है। यहां पे मान लो हमने कोई टेस्ट चार्ज लिया है, एक्स डिस्टेंस दूर है, ठीक है। यहां पे कोई टेस्ट चार्ज है, तो इस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस डाइपोल की वजह से, समझ गए। तो अब देखो, अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन मल्टीपल चार्जेस वाली वीडियो देखी या फोर्स ऑन द मल्टीपल चार्जेस देखी है तो आराम से निकल जाएगा, ठीक है। और नहीं देखी तो कोई बात नहीं, अभी ये देखो मैं इसमें समझाता हूं। इस तरीके से जोड़ लिया, मान लो ये डिस्टेंस रहने दो, आर ले लेते हैं, चलो आर, ये भी आर हो गई क्योंकि दोनों तरफ से इक्वल पड़ेगा। तो अब मुझे बताओ, ये जो टेस्ट चार्ज है ये पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ बनेगी? क्या वो इधर की तरफ बनेगी? ये बनी E1, ठीक है। ये जो है इससे रिपल्सन कर रहा है, तो क्या ये इधर बनेगी E2? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, और मुझे लग रहा है इनका रिजल्टेंट जो है वो इधर को आएगा, बिल्कुल बीच में इनके निकल करके, समझ गए। यानी कि जो इसका नेट रिजल्ट आएगा वो इधर को आ जाएगा। ये हो गया ई नेट। नेट करने से पहले रुक जाओ। अब देखो, मान लेते हैं ये एंगल है, ये थीटा है, ठीक है। ये हमें पता है कि 90 डिग्री का एंगल है। अब ट्राइंगल के 3 वो एंगल होगा हमारे पास, ये हो गया 90, ये हो गया थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा हो गया। अब ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये कितना होगा? ये एंगल थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये वाला टोटल एंगल 90 है, ये 90 माइनस थीटा और ये थीटा। तो अगर तीनों को निकालोगे, पूरा 90 है, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 90, तो ये वाला एंगल भी थीटा निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है दोनों तरफ से इक्वल पड़ रहा है, तो ये एंगल भी थीटा हो गया, यानी कि दोनों तरफ से थीटा थीटा हो गया। अब देखो E2 हमारे इसके साथ थीटा बना रहा है और E1 भी इसके साथ ही थीटा बना रहा है। तो अगर हम इसे कंपोनेंट में तोड़ते हैं तो एक तो हमारा इधर को निकल करके आएगा, ये हो जाएगा E2 साइन थीटा, और इधर की तरफ आ जाएगा E2 कॉस थीटा, और ऐसे E1 का इधर E1 कॉस थीटा और इधर E1 साइन थीटा। समझ में आ रहा है? घोष पोष तो नहीं हो गई? हाँ, तो ऐसे ही समझते रहो। तो यानी कि E2 को E1, अब हम जानकारी के लिए आपके बता देते हैं, क्योंकि देखो इक्वल डिस्टेंस पे इधर से भी आर पड़ रहा है, इधर से भी आर पड़ रहा है, तो दोनों तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होने वाली है, यानी कि E2 साइन थीटा और E1 साइन थीटा। यानी कि अगर हम E2 E1 हटा दें, खाली E रहने दें, तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि इक्वल ही होगा, समझ गए। तो E1 E साइन थीटा से E साइन थीटा कट जाएगा, तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल करके आएगा? मुझे बताइए। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया
दोनों सेम डायरेक्शन में तो जोड़ दो, ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, ये हो जाएगा 2e cos थीटा। अब सिंपली वही इसमें फॉर्मूला डाल दो, क्या है हमारा E परपेंडिकुलर हो जाएगा 2e cos थीटा इज इक्वल टू 2, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा निकाल लो किसी भी एक चार्ज की वजह से, के क्यू, जी डिस्टेंस है आर, आर क्या हो जाएगा, और मैं ये ट्राइंगल लेता हूं ऐसे करके, कोई सा भी एक ट्राइंगल उठा लो, दोनों ही सेम है कंजूनेंट एकदम, ये एक्स हो गई, ये एल हो गया और ये थीटा हो गया, ठीक है। तो ये वाला हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर नहीं हो जाएगा, अंडर रूट हाइपोटेन्यूस पर वो लगा दें हम पाइथागोरस थ्योरम, तो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ गया, तो नीचे आ जाएगा हमारा एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब मुझे बताइए कि ये एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल। तो अब यहां पे हम लगाते हैं cos थीटा, cos थीटा क्या होता था, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एल अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये अब cos थीटा की वैल्यू रख देंगे यहां पे इंटू एल अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब ये बताइए क्या अंडर रूट को हम एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल हाँ लिख सकते हैं। अब कर दीजिए इनको जोड़ दीजिए, और क्या रह क्या गया 2k एल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर, ये 1 है, ये 1/2 है, 1 प्लस 1/2 3/2 हो गया, 3/2। अब इसको बाहर निकाल लो, एक काम करो के को कर दो बाहर, ये टर्म देखी देखी लग रही है, जी हाँ सर, ये थी डाइपोल होता था सर 2ql, तो बिल्कुल p रख दो यहां पे इज इक्वल्स टू के पी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। मैं चाहता हूं आप ये वाला फॉर्मूला भी घोट के पी जाएं, कभी परपेंडिकुलर पे सवाल आ जाए, ठीक है। और अगर इसकी वेक्टर फॉर्म देखनी होगी तो इसकी वेक्टर फॉर्म जरूरी है, पहले वाले की जरूरी नहीं थी, क्यों, देखो मुझे बताओ ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया है उसकी डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर आई है ना, देखो ये इधर की तरफ है ना, इधर की तरफ हो गई ना। मैंने आपको डाइपोल की डायरेक्शन क्या बताई है, डाइपोल की बताओ डायरेक्शन, तो डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है वो होती है निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, तो वो हो जाएगी इधर, क्या ये दोनों अपोजिट नहीं है, तो अपोजिट होने की वजह से अगर मुझे इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो ये हो जाएगा माइनस का केपी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, और ये इसकी हो गई वेक्टर फॉर्म, सही है, वेक्टर फॉर्म। और उस वाले में क्या था, उस वाले में जिस तरफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था देखो माइनस क्यू प्लस क्यू, और थोड़ी दूर पे था हमारे ये इधर E2 आ रहा था, इधर E1 आ रहा था, लेकिन हमें पता था E2 ज्यादा है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ हो गया, E2 ज्यादा है E1 से, E2 माइनस E1 तो नेट किधर की तरफ आएगा, E2 यानी कि उधर की तरफ आएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, और माइनस क्यू से सॉरी प्लस क्यू है, और हमें डाइपोल की डायरेक्शन पता है माइनस क्यू से प्लस क्यू, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो हमें इतना फर्क नहीं पड़ा, हमने उसकी वेक्टर फॉर्म नहीं निकाली, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन थी, उसकी वेक्टर फॉर्म ये आ जाएगी। अब इसमें भी हम वही जनरल वाला केस देख लेते हैं, जनरली जो होता है हमारा x हमारा बहुत ज्यादा बड़ा होता है l से, 95% केसेस में तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लगभग एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो E परपेंडिकुलर निकल करके आ जाएगा KP अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर जो हो जाएगा वो हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो E परपेंडिकुलर निकल करके आ जाएगा
KP अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, नोट कर लो, जरूरी था। लेकिन मैं आज चाहता हूं आप ये वाला फॉर्मूला याद करें, इस पे मान लें डबल टिक, इसी याद करना है, इस पे मान ले सिंगल टिक, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे ही उसमें करें। ठीक है, उसमें डबल टिक मार ले, इसमें सिंगल टिक मार ले। तो ये वाले ज्यादा जरूरी थे, क्योंकि अगर कोई ऐसा केस आ जाता है बाई चांस, क्योंकि मैंने देखा था कुछ क्वेश्चंस में ऐसे केस आ जाते हैं जिसमें उसमें दिया भी नहीं होता कि बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, लेकिन आंसर इससे निकल करके नहीं आता, बल्कि इस वाले फॉर्मूले से निकल करके आता है, जो पहले वाला फॉर्मूला है। तो इसको ज्यादा याद रखें, इसको अच्छे से, और इन डेरिवेशन को घोट के पी जाओ बढ़िया करके। मैंने आपको समझा दिया है, एक बार खुद से प्रैक्टिस करके देखना कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि बोर्ड में एक ना एक जरूर आ जाता है, 2-3 नंबरों में पूछ लेता है। और इस जो ये कॉन्सेप्ट है, ये नीट और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है डाइपोल का। इसके बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन ही बन जाते हैं। अगर आप डिमांड करेंगे तो हम इस पे एक बढ़िया से क्वेश्चन की वीडियो भी ले आएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ले आएंगे उसके अंदर। ठीक है, तो फिर पढ़ते रहिए, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।